जो इस समय इतना बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीटीसी के विभाग के अंदर डीटीसी की बस हैं, ना कि इलेक्ट्रिक बस हैं। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो किस लिए हो रही हैं? वो अनट्रेन ड्राइवर हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही ढंग से। बहुत सारे ऐसे इशू कारण है। सबसे बड़ा इशू आज के टाइम पे ये इनके गले पे तलवार लटकी हुई है। मैं डीटीसी में गाड़ी चलाता हूँ। अब हम शादीपुर डिपो में नौकरी करने जाते हैं, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, कभी कभी 2.5 घंटे लग जाते हैं। रात को 12-1 बजे घर आते हैं। सैलरी तो हमें इतनी मिलती है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते। 800 रुपए रोज के मिलते हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा और भी है, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा है। 800 रुपए में आप बताइए 6 आदमी का घर को चला सकता है? उसमें बीमारी भी देखनी है, शादी ब्याह भी देखने हैं। 800 रुपए में मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं 800 रुपए में उसे क्या कोर्स करा पाऊंगा और क्या जोड़ पाऊंगा और कैसे उसकी शादी कर पाऊंगा? कोई सरकार को इस बारे में कुछ नहीं सोचती। मैडम, हमारे परिवहन मंत्री जी ऐसे हैं, वो किसी से बात करके राजी नहीं है। 10 बार मिलने की कोशिश कर ली, पर पता नहीं इनमें कैसी अकड़ है कि हमें कोई रहा नहीं सकता, तो ये हमारी बात ही नहीं सुनते, हमें दूर से भगा देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ बस डिपो के बाहर मौजूद हूँ। दरअसल ये जो तमाम लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये डीटीसी में काम करने वाले कर्मचारी हैं। इनमें से कुछ बस ड्राइवर हैं, कुछ कंडक्टर हैं और कुछ सफाई कर्मचारी हैं। सीधे तौर पर इनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। तमाम चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो ये एक और विशाल प्रदर्शन करेंगे। अब आखिर इनकी पूरी मांगे क्या कुछ है, तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। आपका नाम? राजकुमार। क्या वजह है इस प्रदर्शन की? वजह तो मैडम बहुत सारी वजह हैं, क्या क्या गिनवाए और क्या क्या ना गिनवाए। पर शुरू से मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो इस समय इतना बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समान काम का समान वेतन, समान अधिकार, उसके लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और डीटीसी के विभाग के अंदर डीटीसी की बस हैं, ना कि इलेक्ट्रिक बस हैं, ना कि क्लस्टर बस हैं। डीटीसी कर्मचारी डीटीसी की बसें चाहता है, जो दिन प्रतिदिन निजीकरण की ओर बसें जा रही हैं। आए दिन आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक बसों से डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो किस लिए हो रही हैं? वो अनट्रेन ड्राइवर हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही ढंग से। बहुत सारे ऐसे इशू कारण है। अनुकंपा के आधार पर जो कंपनसेशन ग्राउंड पे कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को अभी तक परमानेंट नहीं किया, उनको पक्की नौकरी नहीं दी गई। जिनके पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे, मदर एक्सपायर हो गए थे, वो कर्मचारी 15-15, 20 सालों से कर रहे हैं काम। दूसरा, ड्राइवर साथ यहाँ पे आए हुए हैं जो 15-15, 20 साल, 25 सालों से दिल्ली की जनता को सेवा दे रहे थे। उनको अब नौकरी से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे डीटीसी निजीकरण की ओर जा रही है। जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, उन बसों के अंदर प्राइवेट ड्राइवर आ रहे हैं। प्राइवेट ड्राइवर आ रहे हैं तो ये ड्राइवर कहाँ जाएंगे? जो इतने सालों से जनता को सेवा दे रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा इशू आज के टाइम पे ये इनके गले पे तलवार लटकी हुई है। आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं डीटीसी में गाड़ी चलाता हूँ। क्या क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को? पहली बात तो हमें समस्या है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे में डिपो इधर से रहने वाले उत्तरी पूर्वी के रहने वाले ईस्ट में वेस्ट में फेंक दिए। अब हम शादीपुर डिपो में नौकरी करने जाते हैं, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, कभी कभी 2.5 घंटे लग जाते हैं। रात को 12-1 बजे घर आते हैं। 12-1 बज जाते हैं मैं घर तक आने में। रात को अपने बच्चों को कहाँ से देखेंगे बताओ आप? सुबह के 8-10 बजे जाते हैं। सैलरी को लेकर क्या इशू है? सैलरी तो हमें इतनी मिलती है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते। यही है, 20-22 हज़ार रुपये पड़ते हैं। वो 800 रुपए रोज के मिलते हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को। एक इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा और भी है, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा है। एक तो जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है। 800 रुपए में आप बताइए 6 आदमी का घर को चला सकता है? उसमें बीमारी भी देखनी है, शादी ब्याह भी देखने हैं। 800 रुपए में मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं 800 रुपए में उसे क्या कोर्स करा पाऊंगा और क्या जोड़ पाऊंगा और कैसे उसकी शादी कर पाऊंगा? कोई सरकार को इस बारे में कुछ नहीं सोचती। दूसरी बात, मेरे पिताजी डीटीसी में थे, 35 साल उन्होंने नौकरी करी। उनकी मृत्यु के बाद मुझे नौकरी दी गई है अनुकंपा पे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे दी गई। हिंदुस्तान में ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिसके पिताजी रेगुलर एम्प्लॉय थे, उनके नौकरी पे मरने के बाद भी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया। 15 साल हमें भी हो गए। ऐसा ये उदाहरण है डीटीसी में, ऐसा पूरे संसार में, क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मुद्दे आपने आगे रखे तो इनका कोई सॉल्यूशन मिला आप लोगों को? मैडम, हमारे परिवहन मंत्री जी ऐसे हैं, वो किसी से बात करके राजी नहीं है। हमने 10 बार ज्ञापन दे लिया, 10 बार मिलने की कोशिश कर ली, पर पता नहीं इनमें कैसी अकड़ है कि हमें कोई रहा नहीं सकता, तो ये हमारी बात ही नहीं सुनते, हमें दूर से भगा देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, मिलना तो छोड़ो, दूर से ही भगा देते हैं। हाँ जी। इसके अलावा
अलावा जब भी आप लोग जाते हैं तो क्या कहा जाता है आप लोगों से? दूर से भगा दिया था, उनकी सिक्योरिटी भगा देती है, मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ कहा जाता है कि आम इंसानों की सरकार है, आम पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और लोगों से नहीं मिल रहे हैं। आपको लग रहा है झूठी झूठी चीजें बोलकर आ गए सत्ता में? बिल्कुल मैडम, प्योर सारा कुछ झूठ है इनका। आप एक भी वादा इनका बता दीजिए जो इन्होंने पूरा करा हो। आज तक एक वादा पूरा नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर इनका। ये सब झूठी झूठी हवा उड़ा के और दूसरी स्टेटों में चुनाव जीत रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी बिजली का बिल आता है, मेरा भी पानी का बिल आता है, कहाँ फ्री है फ्री? कुछ भी नहीं है। आपका भी आता होगा, फ्री है? फिर कहाँ से फ्री है? पर ये दूसरी स्टेटों में झूठा प्रचार करके इलेक्शन जीत रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं है, दिल्ली में हर चीज का पैसा लगता है। ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? ये आज हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना है। अगर इस धरने में हमारी बात नहीं मानी गई, हमें अंदर नहीं बुलाया गया मैनेजमेंट द्वारा, तो इसको फिर हम बड़ा विशाल आंदोलन का रूप भी देंगे और हो सकता है आज इलेक्शन से पहले हम दिल्ली में चक्का भी जाम करें। कितने लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं? पूरी डीटीसी प्राइवेट है मैडम, पूरी डीटीसी प्राइवेट है। शायद आपको नहीं पता होगा, ये जितनी भी ब्लू इलेक्ट्रिक बसें देख रहे हैं आप, सारी प्राइवेट है। एक भी डीटीसी की अपनी बस 2010 के बाद नहीं आई है। और अब तो इन्होंने सिस्टम भी दूसरा कर दिया है, स्टाफ भी बसों के साथ बसों के मालिक ही भेज रहे हैं। जो ड्राइवर इलेक्ट्रिक बसों में है वो सारा स्टाफ प्राइवेट है, बसों के मालिकों का है। और अब आप देख रहे होंगे आजकल रोज हादसे हो रहे हैं, दो चार डेली मर रहा है इस बसों के नीचे। सब अनट्रेन्ड ड्राइवर, कोई गंजेड़ी है, कोई समय किया, कैसे कैसे भर्ती कर लिए हैं। जबकि हमारे डीटीसी में अनुभवी ड्राइवर थे, इनको हटा के प्राइवेट ड्राइवर लाए जा रहे हैं, बसों के साथ ही आ रहे हैं वो। जैसे मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे मुख्यमंत्री अतीशी जी ने होम डीसीडी को परमानेंट करने के लिए पैर पकड़ने लगी थी। अगर उनको परमानेंट कर दो। हम तो ये कहना चाहते हैं भैया, आप उनको तो बुलावे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जो आपके पास 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं। इनका सोच लो ना, 816 रुपये मिलते हैं। 816 में ईस्ट दिल्ली नॉर्थ दिल्ली में पहुँच जाता है आदमी, और वहाँ से जब ड्यूटी ख़त्म कर आएगा 10 साढ़े 10 11 बजे, और उसको साधन नहीं मिलता, फिर वो डिपो तक कहीं भी जाएगा। तो बोलते नहीं कि भाई ड्यूटी यहीं कहीं लगा दो हम? वहाँ पे क्या होता है, किसी भी डिपो में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले सीरियल के हिसाब से ड्यूटी देते हैं। तो वे उनके डिपो के अंदर भी ये सोचना होता है कि आदमी जो जहाँ का नज़दीक है ना, जिसकी जान पहचान है, उसको पहले ड्यूटी मिल जाएगी, जो बाद में नहीं आए उनको बाद में मिलेगी। अब भाई दिवस साधन भी नहीं मिलते तो ऑटो करके आना पड़ता है। अब आप समझो 816 रुपये अगर हमें मिले और मैं ऑटो करना पड़ गया तो 200 रुपये लगे। एक दिन मैं घर से रोटी लेकर गया और मैं सब्जी लेने लगा, मुझे 50 रुपये की इतनी सब्जी मिली। अब बताओ 50 रुपये की सब्जी लगा, मैं रोटी खाऊंगा तो 150 रुपये लग जाएंगे मेरे। 816 में बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, क्या कहूँगा। उसके बाद अगर 1 बजे की ड्यूटी है तो हमें घर से 10:30 बजे निकलना पड़ता है, और शाम को जब 10:30 बजे 11 बजे ड्यूटी ऑफ होती है तो हम घर तक पहुँचते पड़ते रेडिया 2 बज जाते हैं। अब आप देखो किस टाइम हम सोएंगे और किस टाइम नहीं, फिर हम 5 मिनट अगर लेट हो जाते हैं वहाँ एब्सेंट हो जाती है। तो उसके बावजूद आप ये बताओ बच्चों को कैसे गुजर बसर होगी। मेरी बेटी है 17 साल की होगी, कल उससे शादी भी आगे पढ़ाई लिखाई है, कहाँ से खर्चे को बच्चों को कहना पड़ता है बेटे मेरे पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ट्यूशन नहीं करा पाते हैं, छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन नहीं करवा पाते। आपको पता ही है एजुकेशन का क्या हाल है, कहते हुए एजुकेशन फ्री है, किसी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओगे वहाँ भी जो इनके हाईएस्ट मतलब ये वोट है, उनके यहाँ जा कर के दिखा देते हैं मीडिया में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मगर जैसे पूर्वी दिल्ली के अंदर स्कूल है, आप किसी भी स्कूल में जाएगा लो कूड़े के ढेर भी बड़े बड़े मिल जाएंगे आपको। तो ये डीटीसी के कर्मचारी इसलिए परेशान है कि हमारे पेट भर के रोटी भी नहीं मिलेगी, तो क्या फायदा इस करने को। आपने देखा कितनी बड़ी बस है, ये 39 फुट की बस है मैडम, 50 गज प्लॉट बैठता है। इतनी भीड़ में बाइक चलाना मुश्किल है, हम बस चलाते हैं। मोनोग्राम डीटीसी का लगा हुआ है बस पे, है प्राइवेट बस, सब डिपो बेच दिए, सब डिपो प्राइवेट संस्था को दे दिए गए। किसी भी बस का नंबर प्लेट नेट पे सर्च मार लो, वो किसी ओनर के नाम पाएगा, जिससे कि उस पर लोगो लिखा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, किसी में परिवहन निगम लिखा हुआ है। ये सब इनकी हेवा फेरी है। ड्राइवर इनके प्राइवेट है, कंडक्टर इनके गवर्नमेंट डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, टिकट सरकारी दे हुए हैं और बहका होगा, कुछ नहीं, नथिंग है। अब ये बताओ, आप कुछ दिन पहले अतीशी ने पाँव पकड़ते हुए थी, तो भाई तुम्हारे घर में जो है उनको तो संभाल ले पहले, बाहर वाले को जब लेकर आए उनका पेट भर के रोटी मिले वो कहा जाएगा आदमी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इस बात को अपना दर्द लेकर के यहाँ आए हैं। और कई बार यूनियन में क्या होता है, यहाँ आज तक कोई नहीं आया। अगर मान लिया हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, समझो जेब कतरे चढ़ के आते हैं और हम उनको कहते हैं भाई वो नीचे उतर जा, वो हमें ब्लेड मार कर भर जाता है, और हम पुलिस को फ़ोन करते हैं या कंट्रोल में फ़ोन करते हैं। कहते हैं, उनका जवाब ये है कि आप जो है ना उसे पुलिस को फ़ोन करो। अब पुलिस हमें मारे पीटे कुछ भी हो, उनको गाड़ी सेफ चाहिए बस, उससे मतलब एम्प्लॉय क्या है।
लोग बैठे हैं क्या सिर्फ ड्राइवर है, कंडक्टर या और भी लोग हैं? ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, अब कुछ ऐसे जो बैटरी वाले ड्राइवर, हाँ जी, और कुछ सफाई कर्मचारी भी है। और मेरे तो सुनने में एक आश्चर्य भरी बात एक और भी आई है, जो हमारे डिपो में सफाई कर्मचारी होता है उसको मात्र 450 में मिलते हैं, मात्र 450 में। अब आप देखो 450 में वो अपना घर कैसे चलावा? भाई हम तो 800 में चला पाए, तुम 450 में कैसे चलावे? ये समस्या है मैडम। किसी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश ये है कि हमारे बंधु जो नौकरी करने जाते हैं ईस्ट से नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ में, उसको कम से कम इतना तो कर दे वो अपने घर में टाइम से पहुंच जाए। भाई इधर किसी ने चक्कू मार दिया या उसको मर्डर हो जाता, कोई बात कर देते तो उन बच्चों को क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। भाई उसको रोटी बड़ी मुश्किल से मिली, अब वही कमाने वाला मर गया तो क्या होगा उसका? तो इसलिए गुजारिश है कि अपने हमारे पर ध्यान दिया जाए और हमारी फैमिली के प्रति ये देखा जाए। हमारे पीछे एक आदमी, एक ड्राइवर के पीछे कम से कम 10 मेंबर और जुड़े हैं घर के, और हम देखो कितनी बड़ी बस लेकर जाए, 100 आदमी जान हाथ में लेकर चलते हैं और उसमें जो है ना सबको एक तरह के लेकर चले। इसलिए गुजारिश है कि थोड़ा वहम किया जाए और दिल्ली गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए अपना कुछ ख्याल रखें। धन्यवाद। देखिए तमाम ये जो कर्मचारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर बैठे हैं और ये जो धरना प्रदर्शन है आज इसकी शुरुआत की गई है और सीधे तौर पर यही बातें की जा रही है कि जो इनके अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। सैलरी को लेकर कई सारे इनके इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तमाम जो लोग आपको दिखेंगे ये सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर इन्हें जो है इंसाफ नहीं मिलता, इनकी जो बात है उसे नहीं सुना जाएगा तो फिर इस प्रदर्शन को और भी ज़्यादा विशाल रूप दिया जाएगा। ये पूरी खबर आपने देखी है, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।